अजय वर्मा जी, ये क्लिप को काट छाट करके निकालना, और फिर मैंने कह रहा हूं आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से एक एआई जनरेटेड वीडियो चलाया गया था जिसमें अमित शाह के जो बयान जो है वो बदल दिया गया था और इस तरह से चलाया गया था। आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चलाकर उसके ऊपर कांग्रेस पूरा हंगामा कर रही है, जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ, क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, और एक मिनट सुनिए। नहीं, अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे, मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं, कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं वो एस्से लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं, और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है, यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। ये आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे, और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता, आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे, संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा, मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती, मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरण जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं, यह हिरण जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास, एक सवाल सिर्फ मैं बार बार, और आज मैं चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं, और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं, और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ, राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है, सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे, जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है
वो बलात्कारी खुला घूमेगा और इसके अलावा जो तमाम जो बलात्कार पीड़ित है वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। अमीक जमाई, नहीं आपकी आवाज, आप अगर सवाल, आप अगर मुद्दे पे बोलेंगे आपको बोलने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा। आप झूठ 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 कह के नहीं होता। मैं आपको कोट करके पूछ रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर का भाषण कोट करके पूछ रहा हूं। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब ने अपने विचार लिखे, हमने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है, और गृह मंत्री जी ने जो अपमानित किया उनको इस्तीफा देना होगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो है कांग्रेस का की तरफ से सफाई आई, मुझे अच्छा लगा। अजय वर्मा जी कह रहे हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते। यहां भी अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने। ये देख लिया पूरा का पूरा इकोसिस्टम, अंबेडकर को झूठा, नेहरू महान, गांधी जी बहुत जो है, गांधी जी को, नेहरू जी को लेकर वो महान नेता थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर नेहरू जी महान है, गांधी जी महान है, तो अंबेडकर भी महान है। नेहरू जी को और गांधी जी को कभी नहीं लगा कि मैं देशद्रोही हूं, गद्दार हूं, लेकिन अंबेडकर को क्यों लगता था कि कांग्रेस उन्हें गद्दार कहते हैं। ओके रुकिए, अब मैं, लेकिन आपने भी कहा, आपने इस बात को स्वीकार किया कि देश भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। अब मैं कह रहा हूं, मैं कुछ अपनी ओर से कोट नहीं कर रहा हूं। मैं आज की डिबेट में मैं सब चीजें जो है मैं कोट करूंगा। कहां से कोट करूंगा? किताबों से, अंबेडकर की कलेक्शन से, नेहरू जी के कलेक्शन से, वहां कोट करूंगा, और इसलिए मैं रखना चाहता हूं। अब मैं आपको यह बता दूं, देखिए ये क्या है, ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है। वो लिखते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसके प्रेम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा। ये कांग्रेस, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। यह प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसीलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अंबेडकर जी को चाबुक मार करके संविधान बनवा रहे थे। यही सोचा कांग्रेस की, और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर, इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया। कपिल सिब्बल जो है, उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे? एनसीईआरटी स्कूल की किताब में हम यह पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। यह हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इतिहास, और फिर हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पैशन है। ये कैसे हो सकता है डबल स्टैंडर्ड? ये नहीं हो सकता। मैं यहां पर एक चीज और मैं जोड़ के एक ब्रेक लेके फिर मैं अजय वर्मा जी के पास आऊंगा। भीमराव अंबेडकर के 2 बार चुनाव हारे, और दोनों बार कांग्रेसी ने उनको चुनाव हराया, कांग्रेस ने हरवाया, और अभी बताया कि किस तरह से रिग करके चुनाव हरवाया गया। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं। सोचिए, ये नेहरू जी के कलेक्शन ऑफ वर्क से दिखा रहा हूं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं जो लंदन में बैठी थी, और उनको लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड इन बॉम्बे सिटी एंड to large extent in Mumbai province, success has been greater than expected. Ambedkar has been dropped.
नेहरू जी इसका जश्न मनाते हैं एडवीना के साथ मिलकर के कि अंबेडकर हार गए हैं चुनाव और हमने मुंबई और जो मुंबई प्रोविंस है वहां पर जो है हमें बड़ी सफलता मिली है और अंबेडकर जी जो ड्रॉप हो गए हैं, वो अब मंत्रालय में नहीं है, अब वो चुनाव हार गए हैं। तो नेहरू जी एडवीना को चिट्ठी लिख करके इसका जश्न मनाते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है अंबेडकर जी को लेकर साथ चलती थी। बड़े सारी चीजें हैं, बड़े सारे सवाल है, वो सवाल तब सब सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। एक चीज और, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की। बहुत सारे तथ्य यहां पर आ चुके हैं अंबेडकर की विरासत को कैसे जो है नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने मिटाने की कोशिश की। उनके साथ व्यवहार किया। चुनाव छोड़, चुनाव तो हारने वाला ठीक है, हार जीत हुई, लेकिन उसके बाद एडवीना को चिट्ठी लिखी जिसका मैंने जिक्र किया। एक और चिट्ठी आपको दिखाता हूं और ये अंबेडकर जी की चिट्ठी है। अंबेडकर जी ने जब गौतम बुद्ध जी की 250वीं जयंती जब मनाई जा रही थी 24 मई 1956 को, तो अंबेडकर जी ने एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को और नेहरू जी से कहा था कि बुद्धा एंड इज धर्मा। उन्होंने कहा मेरी किताब है बुद्धा एंड इज धर्मा, इस किताब को जो है खरीद लेना चाहिए। इस किताब की 500 प्रतियां जो है इसको लेकर के सरकार इसका प्रचार प्रसार करे। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं अंबेडकर जी को कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अंबेडकर जी की किताब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। नेहरू जी लिखते हैं। नेहरू जी की चिट्ठियां लंदन तक जाने के लिए सरकार के पैसे थे, लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां जाती थी, रोज जाती थी, जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में किया है, जो ब्रिटेन में उच्चायुक्त थे भारत के। वो कहते हैं नेहरू जी की चिट्ठियां रोज लंदन तक जाती थी। लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां पहुंचाने के लिए भारत सरकार के पास पैसे थे, अंबेडकर जी की किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। और अंबेडकर जी को नेहरू जी ने सुझाव दिया कि आप बुक स्टॉल्स पर अपनी किताबें बेच लीजिए। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा सर? अशोक जी देखिए, पुष्पा पिक्चर के एक्टर की तरह एंग्री बनकर और तेज बोलने से अगर सत्य बदल जाए और झूठ साबित दिख जाए तो पिक्चरों में बहुत लोग करते हैं। और आप बधाई के पात्र हैं कि जब आप एंग्री मैन होते हैं तो आपको ऐसा लगता है बीपी बहुत बड़ा हुआ है। नॉर्मल होकर अब भी तो अच्छे बोल रहे हैं। बीपी बड़ा नॉर्मल है। मैं दिक्कत क्या, मैं तथ्य रख के पूछ रहा हूं। मैं आपको नेहरू जी को कोट कर रहा हूं, मैं बाबा साहब भीमराव, और आप बार बार कहते हैं झूठ बोल रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की चिट्ठी झूठी लिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं नेहरू की चिट्ठी झूठी है, तो इसका मतलब तो नेहरू जी की चिट्ठियां तमाम झूठी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चिट्ठी। मैं आपको फैक्ट रख के पूछ रहा हूं। मैं आपको नहीं, आप ना सुनिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूं। लेकिन जब आप शुरुआत इससे करते हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी सुनिए। अमित जमाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे हाथ में आज तमाम चिट्ठियां हैं, आज किताबें हैं, और आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मुझे झूठा साबित तो कीजिए, या मुझे झूठा साबित कीजिए, या अंबेडकर जी को झूठा साबित कीजिए, या नेहरू जी को झूठा साबित कीजिए। बोलिए। फिर पुष्पा स्टाइल में आगे सुनेंगे नहीं? अरे आप मुझे झूठा साबित कीजिए ना। अरे भाई, आप अशोक श्रीवास्तव पे अल्लू अर्जुन नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है? आपके चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता। उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर की किताबों में छपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैं तो पुष्पा बन रहा हूं, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉनी लीवर बन रहे हैं मेरे शो में। सुन लो, आप जॉनी लीवर बन चुके हैं मेरे शो में। अब आप कम से कम कोई ढंग की बात करे तो हम डिबेट को अच्छी जगह पे ले जा सके। लेकिन आप जॉनी लीवर बन गए, आप असरानी बन गए, आप जगदीप बन गए, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। आप असरानी बन गए, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ। आप पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। शोले के असरानी मत बनिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं। बोलिए। आपने चिट्ठी कहा, मैंने चिट्ठियों को नहीं नकारा। मैं जो कर रहा हूं आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे। आप प्रवक्ता बन जाते। मैं ये कह रहा हूं कि इन चिट्ठी में उस वक्त की क्या परिस्थिति थी, ली या नहीं ली गई वो किताबें। आप चिट्ठी का संग्रहालय दिखा रहे हैं। अब आपको पूछने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ऊपर आपको जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों मना करी थी। सोचो तो आप मतलब इतिहास किताबों से मत पढ़ो, आदमियों से पूछ के आओ जाकर ऊपर। शामिल नहीं।
ये सब चीजें आज ये सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो क्या गलत है? और मैं ये सब के फिर एक देखिए एक छोटी सी अभी समय नहीं है, लेकिन एक किताब को अगर मैं और कोट करूं तो उनके पूरे इस्तीफे में वो ये लिखते हैं, वो सिर्फ उनका अपना नहीं था उनका हिसाब किताब, वो ये लिखते हैं इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये भी लिखा, मैं पढ़ नहीं सकता समय कम है, उन्होंने अपने इस्तीफे में ये भी लिखा कि दलितों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं और वो दलित मेरे पास आते हैं। इस्तीफा देने के बाद वो अपना दर्द लिख रहे हैं कि वो जो है दलित मेरे पास आते हैं और दलित मेरे पास आके कहते हैं पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। ये नेहरू जी का काल था और नेहरू जी ने उनको इस्तीफा देने के बाद संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया। क्या ये सब चीजें हम भूल जाएं?